नमस्कार। सुनिए ज़रा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 226 के आगे से। गाड़ी अब भी चल रही है चक्रपथ पर, किंतु वह अब चेहरे से चेहरे ही तक नहीं, अपमान से अपमान ही तक जाती दिख रही है नायक को। हम उसे समझा सकते हैं कि अगर हवाई जहाज और टैक्सी के व्यय ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते तेरी जेब खाली कर दी, अगर तुझे वहां से बंबई जाने के लिए उधार लेना पड़ा, अनंतर बंबई में तूने पुनः उधार लिया कि उधार चुकाने की स्थिति में आने के लिए अविलंब मद्रास जा सके काम पर, तो इसके लिए बेबी जितनी उत्तरदायी है उतना ही तू स्वयं भी है। अगर तू बीमार पड़ गया है, बीमारी की हालत में यात्रा करता रहा है और उसी हालत में यहां मद्रास पहुंचकर तुझे काम में जुट जाना पड़ा है, क्योंकि तेरे इस धंधे में बीमार पड़ना तेरे जैसों के लिए शुद्ध विलासिता ही मानी जाती है, तो इसमें दोष बेबी का ही नहीं, रोगाणुओं का भी है। अगर तुझे वहां अल्मोड़ा में बेबी के बड़े भाई ने पीटा, तो तू यह सब कैसे मान ले रहा है कि बेबी ने ही पीटा? ठीक है, उसने इस नाते पीटा कि तू बेबी का प्रेमी लगता है। सामने के जो दो दांत टूट गए हैं तेरे इस पिटाई से, बार बार उन पर जीभ फेर कर तू अपने को धन्य मानने की जगह हतभागी क्यों मान रहा है? दुर्भाग्य की प्रेमियों को तर्कशास्त्र से कभी प्रेम नहीं रहा। जो तर्कातीत को प्राप्त हो चुका है, उससे हमारा तर्क करना व्यर्थ होगा। दूसरी ओर यह भी व्यर्थ होगा कि हम नायक के ज्वरजन्य प्रलाप के यदिवाद की ओर कान दें। बुखार में पड़े होने के कारण वह कष्ट में है, अतएव हमारी सहानुभूति का पात्र है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसके अगर से आरंभ होने वाले वे तमाम वाक्य सुने ही, जो बेबी को उसकी इस दुर्दशा के लिए उत्तरदायी ठहराने को कहे जा रहे हैं। हम देख ही चुके हैं कि यदिवाद की तार्किक परिणति यही है कि अगर मैं पैदा ना होता तो यह त्रासद संसार ना होता, यह नश्वर शरीर ना होता। हमें इस बात से भी घोर आपत्ति हो सकती है कि ज्वरजन्य मन स्थिति में नायक डीडी नायिका बेबी की लीला को अपमानजनक परिहास माने चला जा रहा है। अस्थाई टट्टी के ठीक सामने ऐन वक्त पर उसके आ खड़े होने से लेकर वहां गणानाथ में ठीक अन्य लोगों के आने के समय उसे संयुक्त सूसू के लिए उत्प्रेरित करने तक, नायिका की हर चेष्टा को वह प्यार की नहीं परिहास की भंगिमा मान रहा है। हास्यास्पद हूं मैं उसके लिए, ऐसा नायक का कहना है। निश्चय ही इस सबका नायिका के पास अपना तर्क सम्मत औचित्य होगा, किंतु दुर्भाग्य की नायक उसके तर्क को कुतर्क ठहराएगा। किंतु एक क्षण को अंग्रेजी मुहावरा उधार लेते हुए हम तर्क के लिए यह मान भी लें कि नायिका नायक को एक विशिष्ट अर्थ में हास्यास्पद समझती है, तो भी विचारणीय है कि यह संताप का विषय है या कि संतोष का। नायक यह सोचकर प्रसन्न क्यों नहीं होता कि मुझमें समस्त और गुणों के साथ साथ हास्यास्पद, लाटा आदि होने का गुण भी है जो मेरी नायिका को प्रिय है? वह क्यों नहीं मान लेता कि नायिका की हंसी ही नायिका का प्यार है? मैं कहना चाहता हूं नायक से, उसकी हंसी ही तेरी जिजीविषा है। उसके हंसने से तू कहां से कहां जा रहा है। बगड़गों से बर्कले हंसी ठट्ठा समझ लिया है काम्या की हंसी को। धन्य भाग कि तू लाटा है और हंसी का सुपात्र ठहरा है। और यदिवाद के लिए क्षमा चाहते हुए, अगर तू लाटा आदि नहीं लेखक आदि है, तो स्वयं उस मस्खरी ने नेक सलाह दी थी कि दया से शादी कर ले, क्योंकि दया तुझे चाहती है तेरे लेखक रूप में। किंतु मैं कौन होता हूं कहने वाला, कौन होता हूं अपना तर्क इस पर लादने वाला? बहुत अधिक है तर्क, बहुत तरह का है प्यार,
और संसार साक्षात नरक है, अकेलेपन की यंत्रणा का। जब मैं सोचने लगा हूं इस तरह, मुझे गुलनार का स्मरण हो आया है। मुझे ही नहीं, कथानायक को भी। वह उठ खड़ा हुआ है खाट से, बुखार में पत्र लिख रहा है अब वह गुलनार को। सार यही है, मुझे वहां बुला लो किसी तरह, किसी भी तरह। वह पत्र नहीं लिख रहा है, माता जी के वक्षस्थल में मुंह छिपाकर रो रहा है। बहा रहा है आंसू जो तप्त हैं उसके शारीरिक और वैचारिक ज्वर से। बंबई से घूमता हुआ बेबी का पत्र आया है। सूचित किया है कि हम अगले महीने दिल्ली आने वाले हैं। सूचित किया है कि मैंने अपने बाबू को सूचित कर दिया है कि मैंने डीडी से शादी कर ली है। बल देखो क्या होता है। वैसे ठीक ही होगा, नहीं भी होगा तो कोई फर्क जो थोड़ी पड़ने वाला हुआ असली बात में। शादी तो मैंने कर ही ली ठहरी। लाटा ठहरा तू शिवजी, मैं कर लाई तुझसे ब्याह वहां गणानाथ में। अब दिल्ली जाकर मालूम होगा ये लोग क्या करते हैं। देखो क्या होता है। मेरी तरफ से तू निश्चिंत रहे। आशा है तू अब तक ठीक हो गया होगा, तेरा काम भी अच्छा चल रहा होगा। तू दिल्ली आना जल्दी, मैं तब तक कोई अच्छी शैतानी सोच रखूंगी। सू सू वाली कैसी रही? शुभम बेबी। पुनश्च जिलेम्बू। इस पत्र पर नायक ने तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर वह संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु इस पत्र की भाषा और खिलवाड़ शैली उसे अवसरानुकूल नहीं मालूम हुई। पिटाई का कहीं उल्लेख न होना, क्षमा याचना का कहीं कोई इंगित न होना भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने नायिका के नाम बहुत ही संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उसने सूचना दी है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, अब मैं कुछ ठीक हूं। मुझे वहां बुलवा कर बुखार में पिटवाया गया, लेकिन किसी ने भी इसके लिए माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुमने मुझसे शादी कर ली है। गुड्डे गुड़िया का खेल है तेरे लिए शादी। ज्यादा जरूरी यह जानना है कि तुम्हारे घर वालों का इस बारे में क्या कहना है। वैसे तुम्हारे भाई साहब ने मेरे सामने वाले 2 दांत तोड़ दिए हैं, विष के रहे होंगे। इनके टूट जाने पर शायद तुम्हारे घर वाले भी जवाई बनाने को राजी हो जाएं। मैं अभी बहुत कमजोर हूं, यहां काम चल ही रहा है। अगले महीने के शुरू तक मैं बंबई लौट जाऊंगा, तब दिल्ली आने की बात सोचूंगा। शायद तुम लोग मेरे कुछ और दांत तोड़वाना चाहो। शुभम डीडी। पुनश्च मुझे शैतानी बहुत रास नहीं आती। नायिका का अगला पत्र नायक को बंबई में अपनी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। दिल्ली से आया है। प्रिय डीडी, मैं मधुर स्मृति नहीं लिख रही। तूने जिलोम्बू नहीं लिखा, तूने लिख रखा तेरे 2 दांत टूट गए करके। शिवो मुझे कहना नहीं आता। विष के जिसने समझे होंगे, दूध के थे वे तो। अब लगता है उनकी जगह तूने विष के लगवा लिए। नकली होंगे दांत, नकली ही होगा विष। असली जो क्या होगा ना। किससे हो रहा तू नाराज? किससे मांग रहा माफी? मुझसे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ रखा? देखो, मैं बेबी हुई बेबी, कर्नल कार्तिकेय दूसरा ठहरा कोई, समझा? उससे माफी मांग। वो तो मुझे बब्बन ने पकड़ रखा ठहरा, नहीं तो मैं वहीं कर देती ठुल्दा से गुत्थम गुत्था। मैंने तो तुझसे चिल्लाकर कहा भी मत जा, तू नहीं जाता, मेरे साथ घर आता, फिर देखता कैसे नहीं मांगते वे सब तुझसे माफी। नहीं जो मांगते तो देखता कैसे ये बेबी छोड़ देती उनका घर देहरी पूजे बगैर और लग जाती बाट अपने लाटे के साथ। तूने पूछा है कि मेरे लिए गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या शादी? जो तू मुझे गुड़िया मानता होगा तो तू गुड्डा ही होगा, और हमारी शादी गुड्डे गुड़िया का खेल ही होगा। इन लोगों ने मुझसे यही कहा। बच्चों का खेल समझ रखा शादी। तू भी इनका जैसा ठहरा क्या? तू इनके मध्य हुआ कि मेरे तेरे? खेल हुआ शादी, ऐसा पूछने वाला ठहरा तू। सुन ले, बाद में झन कहना नहीं कहा था करके। मेरे लिए खेल हुआ शादी, मेरे लिए खेल हुआ सब कुछ। जिंदगी भर
सूतक मनाने के लिए पैदा नहीं हो रही है बेबी। सूतक मतलब संबंधी की मृत्यु पर शोक मनाने की अवधि। तूने मुझसे शादी करनी थी कि मेरे घर वालों से? मुझसे करनी थी तो मैं कह रही हो गई शादी। मेरी शादी के मामले में मुझसे ज्यादा कह सकने वाला कौन हो सकने वाला हुआ? मैंने अपनी दादी का शादी वाला घाघरा आंगड़ा पहनकर मांग में गणानाथ का सिंदूर भरकर अपने ईजा बाबू दादाओं बोजुओं सारे रिश्तेदारों के सामने कह दिया उसी दिन गरज कर कि मेरी हो गई इस लाटे से शादी। कोई उस पर हाथ झन उठाना, कोई उसे गाली झन देना। तब उन्होंने कहा ठहरा, बच्चों का खेल समझ रखा शादी। अब तू भी वही पूछ रहा ठहरा, तेरे लिए गणानाथ क्या हुआ? तू वहां क्यों आया ठहरा? ये तू जान, मेरे लिए तो मंदिर ठहरा हुआ। उसी मंदिर में मुझे भक्ति करने का सा जैसा मन होने वाला ठहरा। मैं गई ठहरी वहां शादी से पहले पूजा करने। मैंने तुझे बुलाया हुआ यह सोचकर कि जो तू भी वहां पहुंच गया इतने कम समय में तो तू ही होगा वो लाटा जिसके लिए मैं पैदा हो रही। तू किसी तरह पहुंच जो जाएगा वहां, मैं सोच लूंगी बारात लेकर आ रहा करके। शिव शिव शिवो ऐसा कहने वाले हुए तुझे लोग। मैं पगली ठहरी। मैंने सोचा ये लाटा ही होगा मेरा शिवज्जू महाराज। मैंने तुझे जनेऊ दे दिया अपने बाबू की ओर से। आरती तेरी करी दी मंदिर में। और क्या होने वाली ठहरी शादी? इसके लिए मुझे तुझसे माफी मांगनी ठहरी। इसके बाद मेरा तेरा माफी मांगने या मंगवाने का रिश्ता ठहरा। जो तू ऐसा ही समझता है तो पहले मुझसे माफी मांग। तू तो पिटा ही मेरी वजह से और पिट कर रिसा रहा है खूब। मैं तो बदनाम हो गई तेरी वजह से और खुशी से हो रही। बदनाम होने के बाहेक और कोई तरीका ही नहीं ठहरा तुझे पा सकने का। मेरे बाबू मुझे उतना अच्छा मनाने वाले हुए, अपने दादाओं की मैं लाडली ठहरी। तेरी वजह से वे मुझसे मुंह फुलाए बैठे और मैं उनसे। मेरी ईजा बीमार थी, तेरी वजह से मैंने उन्हें इतना तिल मिला दिया, उन्होंने खाट पकड़ लिया। जो तू इस सब के लिए मुझसे माफी मांग रहा हो तो समझ ले मैंने भी तुझसे माफी मांग ली है। नहीं तो माफी माफी माफ करो बल। शैतानी रास नहीं आती। ये क्या बात ठहरी? शैतानी शैतानी में पिट गया, मुझे बदनाम करा गया सारे शहर में। अब कह रहा रास नहीं आती बल। शैतानी से शादी कर लेने के बाद ऐसी बात नहीं कहते। अच्छा, छी, हो। क्या लिखी होगी तूने वैसी चिट्ठी की जवाब देते देते मेरी उंगलियां दुख रही और स्याही स्याही हो रही मेरे हाथ में। ऐसा अब मत लिखना हाँ। इससे तो दो लाइनें लिख दिया कर कि मैं किसी के लायक बन रहा हूं जिलेम्बू। ओए जा, कहीं तू बन तो नहीं गया किसी के लायक? लाटे, बन गया हो तो शैतानी लिख कर दिखा। ये रिसाना ये रोना धोना मुझे रास नहीं आता। मैंने तेरे सब किताब पढ़ डाले कई बार, उनमें भी तू रोता रहता। अब मेरे कहने से मेरे लिए एक शैतानी वाली किताब लिख कहा। या आजा दिल्ली, मिलकर लिख लेंगे। कब आ रहा है? शुभम बेबी। पुनश्च तेरी दी साड़ी मैंने इतनी पहन डाली कि फट गई। नहीं लाना इस बार। पुनश्च जिलेम्बू जिलेम्बू क्या खाली हाथ पर ही करते हैं? पुनश्च आंख मीच। अब दिख रहा तुझे मेरा ये बुबुआ जो मैंने खोल रखा, इस पर जिलेम्बू करता है। बड़ी जल्दी मैंने ढक दिया। इतना ही जो नाराज हो रहा तो मेरी घुत्ती पर कर जिलेम्बू। घुत्ती मतलब अंगूठा। वहां भी नहीं करता। पुनश्च जब तक तू नाराज हो रहा मैं कर रही अपनी घुत्ती पर जिलेम्बू। मैं चूस दे रही अपनी घुत्ती, बेबी ठहरी। इस पत्र पर टिप्पणी के लिए नायक तुरंत उपलब्ध हो सका। पहले वह घुत्ती यानी ठेंगे पर प्रवचन करता रहा। उसने बताया कि अंगूठा सूक्ष्म शरीर की बाह्य अभिव्यक्ति है, ऐसा कहते हैं सिर फिरे। उपनिषद में उसका प्रमाण अंगूठे भर ही बताया गया है।
वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक जैसी अंगूठा छाप वाले दो व्यक्ति हो नहीं सकते। अतएव क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अंगूठा दिखाने का अर्थ ही यह रहा होगा कि मैं मैं हूं, तेरा प्रतिरूप नहीं। उसे दिखाना ही नहीं, बल्कि खटाखट नचाना भी क्या यह कहता है कि अच्छी तरह देख ले, समझ ले, मेरा वह मैं होना जो तेरा हो नहीं सकता। इस प्रवचन से उसने और कुछ किया हो अथवा नहीं, कल्पनातीत के साथ अपनी कल्पना से, शब्दातीत के साथ अपने शब्दों से खेलते रहने के उस सिरफिरेपन से अपने जुड़े होने का संकेत अवश्य दिया है, जो इन पंडितों का एकमात्र मनोरंजन है। उसके मन में अपराध बोध है नायिका के प्रति, उसके मन में अपराध बोध है अपने मैं होने के प्रति, नायिका के तू होने के प्रति, समाज के वे होने के प्रति अपराध बोध है, और एक उदास सा क्रोध, क्रुद्ध सी उदासी। वह पंडिताऊपन के सहारे अपना ध्यान इस अपराध बोध से हटाना चाह रहा है। यह पत्र उसे कमरा खोलते ही मिला था देहरी पर। वहीं खड़े होकर उसने इसे पढ़ डाला। कमरा झाड़ू लगाए जाने की अरज कर रहा है। डीडी की काया यात्रा की गर्द और बंबई का चिपचिपापन मिटाने के लिए स्नान की मांग कर रही है। डीडी की थकान कह रही है कि सो जा, ऐसे के ऐसे होलडाल खोलकर खटिया पर। कमरे में धूल और सिगरेट के ठूंठों की गंध है। वह खिड़की खोल रहा है, बैठ गया है वहीं धूल झाड़े बगैर। धूप खेल रही उसके चेहरे पर, जो बीमारी से निस्तेज और अपराध बोध से म्लान है। पसीने की बूंद चमक रही है उसके धूल सने कपाल पर। ताड़ के दो पेड़ों के बीच के फ्रेम में से इधर उधर भागती लोकल गाड़ियां देख रहा है वो, और पूछ रहा है अब कहीं ऐसा तो नहीं चक्रपथ की वह यात्रा आरंभ होती है किसी मंडराती पुकार के भार से दबे, किसी बादामी कागज पर लिखे मैं से, और उसी पर समाप्त भी हो जाती है। अहं कै लियो जजमान। उसे गंगोली हाट के वृत्ति करने वाले ब्राह्मण और पशु बलि कराने वाले दाक्षिणात्य रावल याद आते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् ओम नमः परमात्मने। उचार कर वे पूजा कराने वाले की काल और देश में वर्तमान अवस्थिति का ब्यौरेवार वर्णन करते हैं। श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मावर्तके देशे हिमवत्प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकायने महामांगल्यप्रदे मासनाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्रभं बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुण विशेषाणा विशिष्टायां शुभं पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम है। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक राशि अमुक नक्षत्र अमुक नाम शर्माणाम अहं केलियो जजमान। आपकी तरफ से शेष सब मैं कह चुका हूं, आपका नाम भी उचार चुका हूं। अब आप अहम यानी मैं तो स्वयं कह दें, और मैं आगे का संकल्प पूरा आपकी ओर से कि आप देवी की प्रीति के अर्थ यहां छाग
यानी बकरे की बलि करेंगे। अहम कह लो जजमान, अहम। मैं मैं कई बार दोहराता है वह इस शब्द को मन ही मन। फिर उस अकेले कमरे में प्रकट मैं और उसके मन में गंगोली हाट में बलि का बकरा मिमियाता है और काली के मंदिर की तमाम तमाम घंटियां बज उठती हैं। अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढांप रहा है वो, और अब सुबक रहा है धीमे धीमे, मानो कुछ सोच सोच कर, मानो उसने कुछ चाहा था जो उसे नहीं मिला और जिसके ना मिलने पर वह औसत सत्य के औसत तर्क से कोई आपत्ति नहीं कर सकता। मानो कुछ हुआ जो अप्रिय हुआ, लेकिन जिसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मानो 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 कुछ है ऐसा मूलभूत रूप से त्रासद, जिसे मानो 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 करते चले जाने के बावजूद हमारा यह शब्द साधक असली मायने तक पहुंच नहीं सकता कभी, कैसे भी। वो रोता है, सू सू नाक से सांस खींचता है ऊपर झटके से, फिर होंठ जबड़े दबा हिलाकर कुछ निगलता है और फिर खोलता है होंठ एक सनातन बीज मंत्र उच्चारने के लिए। रोता है बीच बीच में अंतराल देकर, जैसे रोते हैं लाड़ले बच्चे। समय देते हैं लाड़ करने वालों को कि आए, मनाने की कोशिश करें, बहलाने का जतन करें, और फिर वह लाड़ला चीख चिल्लाकर अपना दुखड़ा बयान करे, कुछ इतने ऊंचे स्वर में, कुछ इतनी द्रुत गति से कि अभिभावक समझ ना पाए कि इसने यह ची चा चू चा चिंचे चाओ चा कहा क्या है। अनुमान लगाएं वे, अनुमान के अनुसार कहते जाएं, ये मांग रहा है भाऊ, वह चाहिए हो रहा, ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या। और लाड़ला हर गलत अनुमान पर चीखे, नहीं। और अंततः जब अभिभावक सही अनुमान कर पाए, तब वह सू सू नथुनों की आर्द्रता कपाल में खींचकर धीमे से कह दे, हाँ। और अब ऊ ऊ ऊ ऊ के बीच के अंतराल समय दे अभिभावकों को पूरी करने की जिद। न ला सकें असली फटफटी तो चाबी वाली ही ला दे। नायक रोया है कई बार इस तरह जब बच्चा था, किसी का लाड़ला नहीं था वो, किसी ने आकर उसे बोत्याया, मतलब मनाया बहलाया नहीं। बुआ बुढ़िया थीं, कई अनाथ बच्चों का भार ले रखा था उन्होंने अपने अशक्त कंधों पर। वयस्क नायक के शिशु क्रंदन के इस नितांत संकोचप्रद प्रदर्शन से हमारा ध्यान बटाने को यहाँ कुछ भी नहीं। ताड़ के दो पेड़ों के बीच से आती जाती रेलगाड़ियों के तीक्ष्ण स्वर के अतिरिक्त, जिसमें यह क्रंदन कुछ क्षणों के लिए बीच बीच में डूब जाता है, कैसे बोत्याएं इसे, कैसे यह कह दें कि मानो 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 की उपेक्षा करने वाली तो कोई बात नायिका के पत्र में है नहीं। उसने यही लिखा है कि जितनी अपराधी वह है उतना ही अपराधी तू भी है। बस इसमें वह मंदिर, वह बलि का बकरा, ये सब कहां से आ गए। और प्रसंगवश स्मरण करा दें कि गंगोली हाट के मंदिर में लटकी हुई तमाम घंटियों को एक साथ बजाने की कोई परंपरा नहीं। ये बात अलग है कि बचपन में तूने चाहा था ऐसा हो। अगर दुख इस अनुभूति से हुआ है कि तू तू है, वो है, तेरे और उसके तर्क भिन्न हैं, तो तेरा ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक जान पड़ता है कि प्रेम में तेरा मेरा चलता नहीं। प्रेम के याकीवाद की चरम परिणति यही है कि यह तू है कि मैं हूं। देवता को पूजने के लिए स्वयं देवता बनना होता है। किसी से प्यार करने के लिए भी अंगन्यास करके उसे अपने में प्रतिष्ठित कर लेने का अलिखित विधान है। देख भाई, या तो वह स्थिति पैदा कर कि फूल को मैं देखता हूं, फूल मुझको देखता है, फूल का मैं देवता हूं, फूल मेरा देवता है। दिव्य तर्क दुतरफा दमकता रहे।
अगर मानवीय तर्क ही हैं तो प्रेम के लिए दो में से एक की बलि अपेक्षित है। प्रश्न यह है कि तू उससे प्रेम करता है या कि तू चाहता है वह तुझसे प्रेम करे। पहली स्थिति में तुझे अपने तर्क को तिलांजलि देनी ही होगी। दूसरी स्थिति लाना तेरे वश में नहीं, क्योंकि तू तू है, वो है। वह कवियों का तर्क होता है जिसमें तुम यह मैं वह कहकर यह और वह के आपसी संबंध के आधार पर तुम और मैं का संबंध बैठाया जाता है। प्रेम का तर्क अलंकार पेक्ष नहीं, वह सहज ऋजु है। मेरी निजता तुझसे है, मेरी अस्मिता तू ही है। अधैर्य उत्पन्न कर रहा होगा ये शब्दाडंबर आपके मन में। मैं बाध्य हुआ इसे रचने के लिए ताकि कथानक में कथानक का पैदा किया हुआ एक लंबा सिसकता अंतराल भरा जा सके। अब नायक ने हथेलियां चेहरे से हटा ली हैं। बाहां से आंखें पोंछता हुआ वह उठा है। सिगरेट सुलगा रहा है। होल्डाल खोलकर बिस्तर डाल रहा है खटिया पर। मेज पर से कागज कलम उठा रहा है। दीवार पर पीठ टिका, घुटनों पर तकिया, तकिए पर फाइनल और फाइनल पर कागज रखकर बैठ गया है वो बिस्तर पर। अहम कह लो जजमान देवी दत्त तिवारी, ये लिख दिया है उसने कोरे कागज के शीर्ष पर। उसे बंबई में फिलहाल कोई काम नहीं मिला हुआ है। जिस फिल्म में उसे लेने वाले हैं वो महीने भर बाद शुरू होगी। वो चाहे तो इस बीच विज्ञापन फिल्मों में कोई काम ढूंढ सकता है, लेकिन नहीं, वो लिखेगा बेबी के लिए, शैतानी का नहीं, वही अपना जाना माना उदासी का साहित्य। 27 दिन वो निरंतर लिखता रहेगा और पूरा करेगा अपना पहला और आखिरी उपन्यास।